मैं विवेक और ये है बाकी डीओयू मियामोटो मुसाशी आर्क का एपिसोड नंबर 6। बहुत लंबे समय के बाद। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। फिलहाल लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकी जो होता है एकदम से लड़ने के लिए रेडी हो गया होता है मुसाशी से, और यह सब देखकर एकदम बौखला गए होते हैं टोकुगावा। और यहाँ पर मुसाशी भी धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लग गए होते हैं। उतने में ही बाकी अचानक से आगे बढ़ता है और एक जोर की किक मारने की कोशिश करता है मुसाशी को, लेकिन पूरा प्लान उल्टा पड़ जाता है। उसके पैर को वो बहुत जोर से पकड़ लेते हैं और हवा में टांग लेते हैं बाकी को लिटरली। खैर बाकी को दर्द हो रहा होता है, वो खुद को छुड़ाने के लिए थोड़ी मेहनत कर रहा होता है, यहाँ वहाँ किक्स मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हर बार उसका किक चूक जा रहा होता है। एक बार भी मुसाशी को वेट नहीं कर पा रहा होता, उल्टा मुसाशी अपनी पकड़ को तेज कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा दर्द दे रहा होता है बाकी को। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से मुसाशी बाकी को जोर से उठाकर अपने पीठ के पीछे की ओर ले आते हैं। बिल्कुल वही टेक्निक जो कि उन्होंने तलवार के ऊपर इस्तेमाल करती, उस तरीके से पकड़ के अचानक से घुमा देते हैं बाकी को। यह सब टोकुगावा देख रहे होते हैं। उतने में ही बाकी को एकदम से उठाकर जमीन में जोर से पटक देते हैं और बाकी बहुत जोर से गिरता है। इतने जोर का गिरा होता है कि वो बेहोश हो जाता है। यार सच में स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर है भी या नहीं। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बाकी एकदम से जागता है एक रूम में, और यहाँ पर उसका सिर अभी भी दर्द कर रहा होता है और वह कुछ सोचने में मजबूर हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि मुसाशी तो कब के मर चुके हैं, तो ये व्यक्ति आखिर है कौन, कैसे ये आ गया यहाँ पर, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मरा हुआ आदमी वापस आ जाए। खैर ऐसे ही बाकी मुसाशी को देखने के लिए बाहर की ओर जाता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही खेल चल रहा होता है। यहाँ पर मुसाशी दरअसल थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। 2 बांस अपने वो हाथ में लेते हैं और एकदम धीरे से ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, बिल्कुल तलवार की तरह। और दोनों को बढ़ाने के बाद वो एकदम अलग स्टाइल में पकड़ते हैं, उनके स्टाइल में, और अचानक से पूरी सांस भर के सटाक से दोनों को आगे कर देते हैं। जिससे होता यह है कि वो पूरा का पूरा बांस कई टुकड़ों में टूट जाता है, कई सारे टुकड़ों में। खैर ऐसे ही लगातार वो कई सारे बांस पकड़ कर अचानक से ऐसे स्विंग करने लगते हैं और सब के सब टूटने लगते हैं। उनकी पावर के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। खैर इसके बाद मुसाशी बाकी को नोटिस करते हैं और कहते हैं, तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था, तुम 30 मिनट के लिए बेहोश थे। जरा सोच सकते हो मैं तुम्हें कितनी बार मार सकता था उतने देर में। खैर ये सब छोड़ो, लो तुम भी ट्राई करो। मुसाशी इस ऑफर को ठुकराते हुए बाकी अचानक से उस बांस में किक कर देता है, जिससे होता ये है कि एकदम वो शार्पली कट जाता है। और यह सब देखकर मुसाशी उससे कहते भी हैं, मानना पड़ेगा तुमने सच में बहुत शार्पली इसे काटा है, लेकिन ये कोई वॉरियर वाली बात नहीं हुई यार। और यह सुनकर बाकी एकदम चौंक जाता है। इतना गुस्सा उसे आता है कि वो अचानक से एक जैब मार देता है मुसाशी को, और मुसाशी प्रॉपर जैब को अपनी तरफ आते देख भी रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं एक फ्लैशबैक, और इस फ्लैशबैक में एक परफेक्ट जैब बनाना सिखा रहे होते हैं यहाँ पर हमारे 5 साल के बाकी को स्वयं योजिरो हानमा। और यही चीज यहाँ पर बाकी को वो दिखा रहे होते हैं कि किस तरीके से एक छोटा सा जैब एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर सकता है। और यही चीज सेम चीज मुसाशी के साथ होती है। अचानक से उनके जबड़े में जोर से लगती है वो जैब और खसक जाता है लिटरली उनका जबड़ा, और वो नीचे गिरकर एकदम हड़बड़ा जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, पूरी झुनझुनी से बदन में दौड़ रही होती है। खैर मुसाशी तुरंत ही इस चीज से रिकवर करते हैं और अचानक से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बाकी से, मैंने आते तो देखा था उस जैब को अपनी तरफ, लेकिन मेरे रिएक्ट करने से पहले ही मैं उसका शिकार हो गया। लेकिन बाकी मैं फिर से कहना चाहूंगा, यह बिल्कुल भी वॉरियर वाली बात नहीं थी। और यह सुनकर फिर से झटका लग जाता है बाकी को, और यहाँ पर एकदम से हाथ को फैलाकर खड़े हो जाते हैं मुसाशी। और यह एकदम मतलब ऐसे बाकी फील करता है कि ये तो मेरे पापा का स्टाइल है। और उसी के साथ ही साथ हम देखते हैं कि अचानक से उनके हाथ में इमेजिनरी स्वॉर्ड अपीयर होने लगती है। इसे देखकर बाकी एकदम गुस्से में आगे बढ़ता है एक और जैब मारने के लिए। उतने में हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपने हाथ को पास लाता है उसे पकड़ लेता है मुसाशी। पकड़ता ही नहीं है, एकदम से जकड़ देता है, उसके हाथ को दबाने लगता है और बिल्कुल उसी स्टाइल में अपने स्टाइल में हाथ को पकड़ के उस इमेजिनरी स्वॉर्ड से काट देता है बाकी को। और बाकी को लिटरली ऐसा दर्द हो रहा होता है, ऐसा फील हो रहा होता है कि उसने ओरिजिनल स्वॉर्ड से बिल्कुल कंधे की ओर से काट दिया गया हो। जरा सोचो यार किस लेवल का एक्सीलेंस पोजेस करता है मुसाशी। और इसी स्लाइस के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है समाप्त।